जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आज है 3 दिसंबर और आज एसएससी सीजीएल 3 दिसंबर का पेपर ऑल शिफ्ट समाप्त हो गई है, तो इनका एनालिसिस लेकर आए हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे चैनल पर डेली एनालिसिस की फुल वीडियो मिलती रहेगी। धारा का मात्रक क्या होता है? इसका आंसर है एम्पियर। अगला क्वेश्चन आया था, गंगूबाई हंगल का संबंध किस घराने से है? तो इसका आंसर है किराना घराने से। अगला क्वेश्चन पूछा था, बोरेक्स का रासायनिक फॉर्मूला क्या है? तो बोरेक्स का रासायनिक फॉर्मूला है Na2B4O7 और 10H2O। अगला क्वेश्चन आया था, 2020 में हॉकी का कप्तान कौन था? तो 2020 में हॉकी का कप्तान था मनप्रीत सिंह। अगला क्वेश्चन था, मेघालय का राज्यपाल कौन है? तो मेघालय का राज्यपाल है बीडी मिश्रा। अगला क्वेश्चन पूछा था, मैग्नीशियम ऑक्साइड का रासायनिक फॉर्मूला क्या है? तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला है MgO। अगला क्वेश्चन आया था, कोशिका विभाजन कितने भागों में होता है? तो कोशिका विभाजन होता है 3 भागों में, G1, S और G2। अगला क्वेश्चन था, तमिलनाडु में नववर्ष पर कौन सा पर्व मनाया जाता है? तो तमिलनाडु में नववर्ष पर मनाया जाता है पुथुंगु। अगला क्वेश्चन आया था, मुख्यमंत्री श्रमिक योजना कौन से राज्य में शुरू की गई? तो यह अमित शाह ने शुरू की थी त्रिपुरा में। अगला क्वेश्चन आया है, निम्न में से संतूर वादक कौन है? तो संतूर वादक है पंडित शिव कुमार शर्मा और भजन सोपारी। अगला क्वेश्चन आया था, दिल्ली में शासन करने वाले राजाओं का क्रम बताइए। तो उसमें पहला था गुलाम वंश, दूसरा था खिलजी वंश और तीसरा था तुगलक वंश और चौथा था सैयद वंश और पांचवा था लोधी वंश। यह आरोही क्रम का था। अगला क्वेश्चन आया था, चोल वंश का शासक राजेंद्र सिंह ने कौन सा मंदिर का निर्माण करवाया? तो चोल वंश के राजा राजेंद्र सिंह ने रामेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन आया था, भूगर्भ में कोई वस्तु दब जाती है तो वह क्या कहलाती है? तो भूगर्भ में दब जाने के बाद में जो वस्तु होती है वो जीवाश्म कहलाती है। पहला क्वेश्चन आया था, पंचनाद में कौन सी नदी शामिल नहीं है? तो पंचनाद अर्थात 5 नदियों का संगम। पंजाब भाषा में पंच का मतलब 5 नदियों का संगम। वेदों में पुरातन पंजाब का पंचनद नद के नाम से जिक्र मिलता है। ये 5 नदियां हैं झेलम, चिनाब, रावी और व्यास और सतलज। तो ऑप्शन में इनमें से कोई एक नहीं, ऑप्शन में इनमें से कुछ एक नहीं थी। अगला क्वेश्चन आया था, फ्रेंच ओपन 2022 कब हुआ था? 2022 फ्रेंच ओपन आउटडोर क्ले कोर्ट पर खेला जाने वाला बेड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट था। यह 22 मई से 5 जून 2022 तक पेरिस, फ्रांस में स्टेड रोलेट गैरोस में हुआ था, जिसमें जिसमें एकल युगल और मिश्रित युगल खेलते हैं। अगला क्वेश्चन आया था, जाट जस्टिन डांस किस राज्य का लोक नृत्य है? तो जाट जस्टिन बिहार के उत्तरी भागों और विशेष मिथ्याचल में लोकप्रिय है। यह नृत्य विधा एक विवाहित दंपति के बीच में कोमल प्रेम तथा मीठी नोक झोंक को अनोखे ढंग से प्रस्तुत करती है। अगला क्वेश्चन पूछा था, इंडिया और यूरोप को कौन सा पर्वत अलग करता है? तो इंडिया और यूरोप को अलग करने वाला पर्वत है यूराल या यूराल पर्वत। यूरोप और एशिया महाद्वीप के बीच में एक सीमा बनाता है। यह पश्चिमी रूस के उत्तर से दक्षिण तक है और
आर्कटिक महासागर के तट से यूराल नदी और उत्तर पश्चिमी कजाकिस्तान तक जाता है। उराल की लंबाई 2500 किलोमीटर और ऊंचाई 1895 मीटर है। अगला क्वेश्चन पूछा था, सबसे ज़्यादा साक्षरता दर किस राज्य का है? 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार भारत का सबसे कम साक्षर राज्य है और 94.0 साक्षरता के साथ केरल में भारत में सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य है। अगला क्वेश्चन पूछा था, ऑस्कर और ग्रैमी अवार्ड दोनों जीतने वाला संगीतकार कौन है? तो ये हैं AR रहमान। ऐसे पहले भारतीय हैं जिन्हें ब्रिटिश भारतीय फिल्म स्लमडॉग में संगीत के लिए 2 ऑस्कर पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। इसी फिल्म में गीत जय हो के लिए सर्वश्रेष्ठ स्काउट ट्रैक कंपाइलेशन और श्रेष्ठ फिल्मी गीत की श्रेणी में 2 ग्रैमी पुरस्कार भी मिले। अगला क्वेश्चन पूछा था, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में कितने बॉन्ड होते हैं? तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में कम से कम एक या अधिक डबल या ट्रिपल कार्बन होते हैं। पहला क्वेश्चन आया था, छाता स्कीम किस राज्य की है? तो ये छाता स्कीम है जो कि उड़ीसा राज्य की है। अगला क्वेश्चन पूछा था, बांग्ला फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? तो बांग्ला फेस्टिवल जो मनाया जाता है वो मेघालय का बांग्ला महोत्सव, यह भारत के मेघालय के गारों में सबसे लोकप्रिय है। तो यह बांग्ला फेस्टिवल मेघालय में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा था संविधान से संबंधित, उसमें पूछा था कि आर्टिकल 368 किससे संबंधित है? तो आर्टिकल 368 है संविधान के भाग 20 में अनुच्छेद 368 संविधान और इसकी प्रक्रिया में संशोधन करने के लिए संसद की शक्ति से संबंधित है। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया केवल संसद के किसी भी सदन में एक विधेयक पेश करके शुरू की जा सकती है, न कि राज्य और विधानसभाओं में। अगला क्वेश्चन पूछा था, अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो अंतिम मुगल सम्राट था बहादुर शाह जफर को 1857 की ईस्वी में विद्रोह के नेता के रूप में चुना गया था। बहादुर शाह जफर भारत के अंतिम मुगल सम्राट थे, अतः उन्हें केवल दिल्ली के राजा के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन था, जिप्सम का रासायनिक फॉर्मूला? हरसोट मतलब जिप्सम, CaSO4 2H20 है। रासायनिक संरचना की दृष्टि से यह तहदार खनिज है जिसे सेलेनाइट भी कहते हैं। कैल्शियम का सल्फेट है जिसमें जल के भी 2 अणु रहते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा था, अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? तो यह पुस्तक लिखी है दादा भाई नौरोजी ने। अगला क्वेश्चन पूछा था नृत्य से संबंधित, उसने पूछ लिया कि बिहार का नृत्य कौन सा है? तो उन ऑप्शनों में झुमरी, पाइका, जिजिया कोई सा भी हो राइट आंसर होगा आपका। अगला क्वेश्चन पूछा था BCCI का अध्यक्ष कौन है? तो BCCI का अध्यक्ष है रोजर बिन्नी। अगला क्वेश्चन पूछा था योजना से संबंधित, तो उन्होंने पूछा कि आंचल योजना कौन से राज्य की है? तो आंचल योजना है मोहिनी अट्टम नृत्य कौन से राज्य का है? तो मोहिनी अट्टम नृत्य है केरल राज्य का। अगला क्वेश्चन आया था ओलंपियाड कौन सी फेडरेशन करवाती है? तो ओलंपियाड होते हैं वो साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन करवाती है। अगला क्वेश्चन पूछा था नीति आयोग से, उसने पूछा था कि नीति आयोग के CEO कौन हैं? तो नीति आयोग के CEO परमेश्वर अय्यर हैं। अगला क्वेश्चन था 49वां CGI कौन है? तो यह है उदय उमेश ललित। अगला क्वेश्चन था रवि कीर्ति किसके दरबारी कवि था? यह था चालुक्य राजा पुलकेशिन सेकंड का। अगला क्वेश्चन था अजमेर को किसने अपनी पहली राजधानी बनाया? तो यह बनाया था अजय राज ने। अगला क्वेश्चन आया था
चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर किस बल के कारण लगाता है? तो चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर लगाता है अभिकेंद्रीय बल के कारण। अगला क्वेश्चन था, महिला फीफा वर्ल्ड कप 2023 में कहाँ पर आयोजित हो गए? तो यह हो गए ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के 9 शहरों में। अगला क्वेश्चन था, एशियाई गेम कौन सी संस्था करवाती है? तो यह करवाती है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक परिषद। एक क्वेश्चन पूछा था, विटामिन सी के अच्छे स्रोत क्या हैं? तो विटामिन सी के अच्छे स्रोत है नींबू, आंवला। अगला क्वेश्चन था, घर का खर्च कर पैसा बचाने को क्या कहा जाता है?